हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ए क्वेश्चन ऑफ टॉपिक डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट मोशन के अंदर हम मेनली चार तरीके के मोशन पढ़ते हैं। एक तो मोशन इनसाइड ए सर्किल, मोशन आउटसाइड ए सर्किल, दो तरीके के साइक्लॉइड, इनसाइड साइक्लॉइड और आउटसाइड साइक्लॉइड। तो हम लोग ये आउटसाइड स्मूथ साइकिल का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पर पॉइंट ए पर है इनिशियली, इज प्रोजेक्टेड अलोंग द आर्क ऑफ ए स्मूथ सर्किल ऑफ रेडियस ए। ये एक स्मूथ सर्किल है जिसकी रेडियस है ए। ये इस पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, हाईएस्ट पॉइंट है विद वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है यू इक्वल टू रूट ए जी बाई टू। फाइंड वेयर इट विल लीव द सर्किल। अब देखो यहाँ से मूवमेंट करेगा, कुछ टाइम के बाद में ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। मान लो वो एंगल थीटा है, थीटा एंगल के बाद में इसने क्या किया कि इसने सर्किल को छोड़ दिया, यहाँ से सर्किल को छोड़ दिया, मतलब इसका रिएक्शन फोर्स इस जगह जीरो हो गया सर्किल के साथ में। और इसके बाद में ये यहाँ से निकल गया प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए। प्रूव दैट इट विल स्ट्राइक ए हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब देखिए यहाँ से निकलने के बाद में ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ सर्किल ये रहा, इससे निकलने वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, इसको स्ट्राइक करेगा ये किस डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर ये पार्टिकल होगा, गिरेगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इनिशियली एट ए था, इनिशियल वेलोसिटी ये थी। मान लो किसी टाइम टी के बाद में ये पॉइंट पी पर पहुंच गया। पॉइंट पी का एंगल थीटा है वर्टिकल से, और इस पे कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, इस पे फोर्स काम करेगा एक नीचे एम जी, इसके कंपोनेंट हो जाएंगे एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और रिएक्शन फोर्स ऊपर की साइड काम करेगा और एम जी कॉस थीटा इस साइड में काम करेगा। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा माइनस आर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन ए। इक्वेशन नंबर वन। और हमारी दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि ये जो एस है ये आर्क है ये वाला। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन का एक बार देख लेते हैं। एम जी साइन थीटा किस साइड में काम कर रहा है, इस साइड में काम कर रहा है। और डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है, वो भी इस साइड में, क्योंकि एस की इंक्रीजिंग डायरेक्शन किस साइड में, इस साइड में। एस यहाँ पर जीरो था, एस यहाँ पर एस था, तो इधर जाने पर एस इंक्रीज हो रहा है और जी साइन थीटा भी हमारा इधर ही लग रहा है। तो हमारा एम जी साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा, एम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी। हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। एस बराबर ए थीटा हो जाएगा, तो जी साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। टू ए डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको, तो ये क्या हो जाएगा, टू ए जी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ए डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया ए डी थीटा बाई डी टी, क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर है और इधर कांस्टेंट क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू ए जी कॉस थीटा प्लस के। अब एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर थीटा क्या है, जीरो, और बी क्या है, यू, और वो क्या है, रूट ए जी बाई टू। तो बी स्क्वायर क्या हो गया, ए जी बाई फोर इज इक्वल टू माइनस टू ए जी कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस के। तो के हमारा क्या आ गया, नाइन ए जी बाई फोर। इस इक्वेशन में लिखेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू ए जी कॉस थीटा प्लस नाइन ए जी बाई फोर। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर थ्री। आर की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस टू जी कॉस थीटा प्लस नाइन जी बाई फोर। ये क्या हो जाएगा, थ्री एम जी कॉस थीटा माइनस नाइन एम जी बाई फोर। अब देखिए ये पॉइंट जब हमारा पॉइंट पी है तो इसमें हमको रिएक्शन को जीरो करना है। रिएक्शन हम लोग जीरो कर देते हैं इस जगह, रिएक्शन जीरो। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थ्री बाई फोर। कॉस थीटा बराबर थ्री बाई फोर हो गया। और बी स्क्वायर बराबर उस जगह पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू ए जी थ्री बाई फोर प्लस नाइन ए जी बाई फोर। तो थ्री ए जी बाई फोर। बी स्क्वायर वेलोसिटी है वो पॉइंट पर जहाँ पे सर्किल को लीव करेगा। अब देखिए आगे की इसकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी वो किस तरीके से होगी। मान लो ये पॉइंट पी पर है इनिशियली, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई थ्री ए जी बाई फोर, हमने अभी निकाली थी। और ये जो एंगल है ये थीटा, ये हमारा आगे कॉस थीटा थ्री बाई फोर, तो ये थीटा भी है ये थीटा भी है। अब हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए, ये ओ एक्स है और ये ओ वाई है। ये ओ वाई है तो हमारा जो इनिशियल प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा कि ये एंगल माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट हो रहा है इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो, और इसकी वेलोसिटी हमको पता ही है। और तो इसके कोऑर्डिनेट
ये देखिए, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, ये हमको x की वैल्यू निकालनी है कि इन कोऑर्डिनेट्स के कंपैरिजन में x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, मान लो यहाँ पर आकर के प्रोजेक्ट हो गया तो ये x हो गया। अब x है तो ये इसकी y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू ये वाली है 3a/4। ये कैसा है, ये a है, तो ये a cos थीटा हो जाएगा, ये वाला a cos थीटा कितना है, cos थीटा 3/4 है, तो ये हो जाएगा 3a/4। तो ये 3a/4 लेकिन y की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट जो है -3a/4 रहेगा। तो x की वैल्यू x और y की वैल्यू -3a/4, थीटा की वैल्यू माइनस थीटा, और b की वैल्यू हमने निकाली है b² की वैल्यू, तो ये क्या है -3a/4। अब हम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन जो देखते हैं वो क्या होगा, y बराबर x टेन थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन होती है। अब देखिए, इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसके आगे इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, y की वैल्यू होगी हमारी 3a/4 -3a/4 x टेन थीटा, थीटा क्या है हमारा माइनस थीटा है, सबसे पहले तो -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर क्या हो गया 3/4 ए जी कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर पहले तो माइनस थीटा आएगा, तो कॉस स्क्वायर माइनस थीटा, और माइनस थीटा इसके अंदर चला जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर माइनस थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं सीधे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 9/16। तो -3a/4 इक्वल टू -x tan थीटा -x tan थीटा की वैल्यू हो गई हमें √7/3 -1/2। तो ये क्या हो गया, ऊपर 32 हो गया, नीचे हो गया 27, जी से जी गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए हो गया। तो हम लोग इसको 108 ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -81 प्लस -81 ए स्क्वायर इज इक्वल टू -32 36 √7x -96 एक्स स्क्वायर 128 एक्स स्क्वायर 128 एक्स स्क्वायर प्लस 36 √7x -81 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर हो गया हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 36 √7 ए तो रह गया इसमें, रूट ए हमारा यहाँ पे आएगा, ये ए होगा, तो 36 स्क्वायर 7 और ए स्क्वायर प्लस 4 128 और 81 ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 128। अब देखिए आगे क्या करना है हमको, x इज इक्वल टू -36 √7 प्लस माइनस, हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं क्या 36, 36 कॉमन ले लिया हमने इसमें से, और ए स्क्वायर, तो ए बाहर आ गया, तो ये क्या रह गया 7 प्लस 4 इंटू 128 इंटू 81 अपॉन 36, 36 हमारा रहेगा अंदर। 32 रह जाएगा, ये 32 रह गया, और ए स्क्वायर बाहर आ गया हमारा, ठीक है, 2 इंटू 128 ये रह गया, तो -36 √7 प्लस -36 ए, और इसमें भी ए आएगा, यहाँ पे 36 √7 ए प्लस -36 ए √39 अपॉन में 2 इंटू 128। अगर हम लोग माइनस साइन लेते हैं इसलिए, तो एक्स की वैल्यू ही नेगेटिव हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं करनी है हमको, तो एक्स की वैल्यू ये साइन हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 36 a √39 -√7 अपॉन 2 इंटू 128, 2 इंटू 128 है हमारा, तो 218, ये हो गया हमारा 9 √39 -√7 अपॉन 64। ये वैल्यू है हमारी x की। x कौन सा है हमारा यहाँ पे, x हमारा है ये वाला पार्ट है, सिर्फ इसमें ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये x पार्ट है, जिसकी वैल्यू हमने निकाली है। हमको निकालनी है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो x प्लस ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या होगा a, ये a और ये थीटा है, तो a cos थीटा, तो ये हो गया हमारा ये a sin थीटा होगा,
तो हमको ए साइन थीटा को जोड़ना पड़ेगा, जो एक्स की वैल्यू आई है उस निकालने के लिए ओ एम मान लेते हैं इसको। ओ एम की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस ए साइन थीटा। ओ एम इज इक्वल टू एक्स प्लस ए साइन थीटा। ए साइन थीटा तो एक तो एक्स हो गया, ए साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी क्या अभी, हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है 3/4, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √1 - 9/16, तो √7/4। तो a √7/4। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं इसमें, 9√39 डिवाइडेड बाई 64 माइनस 9√7/64 प्लस a √7, इसमें a रहेगा यहाँ पे, इसमें भी a रहेगा यहाँ पे, तो a √7 डिवाइडेड बाई 4, 9√39a/64 प्लस 64, 16√7a माइनस 9√7a, ये हो जाएगा हमारा 9√39 प्लस 7√7a डिवाइडेड बाई 64। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगी जहां पर पार्टिकल जो प्लेन के जो सर्किल के सेंटर से निकलने वाले प्लेन से स्ट्राइक करेगा। 9√39 प्लस 7√7 ए, 9√39 प्लस 7√7a डिवाइडेड बाई 64, हेंस प्रूव्ड।